सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ, सच कहूँ तो वो चला गया, सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है, सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा, विच मीन्स सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो चला गया। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं। ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। ही इज स्टडीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर। ही डिड नॉट कम हियर ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, विच मीन वो यहाँ नहीं आया था। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। As a matter of fact, I am over the moon. As a matter of fact, I am over the moon. I am over the moon mean मैं बहुत खुश हूँ। One more example for better understanding. सच कहूँ तो वो चावल पका रही है। सच कहूँ तो वो चावल पका रही है। As a matter of fact, she is cooking rice. As a matter of fact, she is cooking rice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हेनेवर आई सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेनेवर आई सी प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस आई एन जी और वर्ब प्लस आई एन जी के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। Whenever I see he keeps on sleeping. Whenever I see he keeps on sleeping. Keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है और इस फैक्टर में हमने अदर वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। Whenever I see you keep on playing cricket. Whenever I see you keep on playing cricket. Playing ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see mean जब भी
देखता हूँ, she keeps on crying mean वो रोती रहती है। One more example for better understanding, जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। Whenever I see you keep on making excuses, whenever I see you keep on making excuses। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो। Whenever I see you keep on studying, whenever I see you keep on studying, whenever I see mean जब भी देखता हूँ, यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ। You keep on studying तुम पढ़ते रहते हो। जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो। Whenever I see you keep on fighting, वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। तो अगर देखा जाए तो ऐसे फिक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट। इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। He was being made for nothing, he was being made for nothing। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है। व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है। व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है। व्हाट इज हाउस फॉर्म,
What is house for? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है? दोस्त होता किस लिए है? What is friend for? What is friend for? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए? अपनी बीमारी को हल्का मत लो, इस मुसीबत को हल्का मत लो, अंग्रेजी को हल्का मत लो। जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मुसीबत को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। वो साइकिल खरीद नहीं सकता, कार तो दूर की बात है। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। वो एक मच्छर को नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दूर की बात है, यानी दूर की बात है रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट अलोन। लेट अलोन मीन दूर की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेट अलोन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो साइकिल नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार। ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। He doesn't have 5 rupees, let alone 5,000. He doesn't have 5 rupees, let alone 5,000. वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। He can't even write English, let alone read. He can't even write English, let alone read. वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। He can't kill a mosquito, let alone a person. He can't kill a mosquito, let alone a person. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मान। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अस्यूम दैट।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो, जल्दी किया है आराम से बोलो, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा, विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है आराम से बोलो, वॉज द रश स्पीक स्लोली, वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ, वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम, वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, वॉज द रश हैव सम पेशेंस, वॉज द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा, जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसने जो भी कहा वो सही था, मैंने जो भी सोचा वो सही था, तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर
प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। Whatever he said was right. Whatever he said was right. मैंने जो भी सोचा वो सही था। Whatever I thought was right. Whatever I thought was right. तुमने जो भी किया वो सही था। Whatever you did was right. समझो चला गया, समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया, कंसिडरेट गॉन, कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया, कंसिडरेट डन, कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते? इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि, कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट take picture here? Where does it say that we can't take picture here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? Where does it say that we can't stay here? Where does it say that we can't stay here? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? Where does it say that spitting is forbidden here? Where does it say that spitting is forbidden here? वो अभी भी सो रहा है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो अभी भी खाना पका रही है, हम अभी भी खेल रहे हैं। जुमलों में हम कह रहे हैं अभी भी, यानी हर सेंटेंस में अभी भी कॉमन मुश्तरक सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टिल। स्टिल मीन अभी भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। वो अभी भी सो रहा है। He is still sleeping. He is still sleeping. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, स्लीपिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। I am still reading. एम ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्टिल मीन अभी भी, और रीडिंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अभी भी खाना पका रही है। शी इज स्टिल कुकिंग। शी ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, और कुकिंग ये वर्ब प्लस ING है। हम अभी भी खेल रहे हैं। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी आर स्टिल प्लेइंग वी सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, और प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अभी भी सीख रहे हो। तुम अभी भी सीख रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें हारना पड़ता है, कभी कभी हमें यहाँ आना पड़ता है,
کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ٹائمز۔ سم ٹائمز مین کبھی کبھی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سم ٹائمز پلس کاما پلس وی ہیو ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lie۔ Sometimes we have to lie۔ کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lose۔ Sometimes we have to lose۔ کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to come here۔ Sometimes we have to come here۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to think about others۔ Sometimes we have to think about others۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کبھی کبھی ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے کیا پتا تھا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا پتا تھا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں little did I know۔ Little did I know mean مجھے کیا پتا تھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ Little did I know پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ Little did I know that you are sleeping۔ Little did I know that you are sleeping۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ Little did I know that he was telling a lie۔ Little did I know that he was telling a lie۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ Little did I know that you have come here۔ Little did I know that you have come here۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ Little did I know that he is your brother۔ Little did I know that he is your brother۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے۔ اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے۔ تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی۔ مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیو یہ IVD یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو پلس گیٹ پلس ادر ورڈز پلس ٹو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے۔ You have to get vegetables too۔ You have to get vegetables too۔ اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے۔ He has to get a new t-shirt too۔ تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی۔ You had to get my medicine too۔ You had to get my medicine too۔ کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔
ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی، یعنی ہر سینٹینس میں کیا ضرورت تھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what was the need۔ what was the need مین کیا ضرورت تھی۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ what was the need پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی۔ What was the need to call him۔ What was the need to call him۔ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی۔ What was the need to go there۔ What was the need to go there۔ کیا ضرورت تھی یہ کھانے کی۔ What was the need to eat this۔ What was the need to eat this۔ کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی۔ What was the need to tell him۔ What was the need to tell him۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا۔ اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا۔ اس کے لیے یہاں مت آنا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے، یعنی ہر سینٹینس میں اس کے لیے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں for this۔ for this مین اس کے لیے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس for this۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ I can do anything for this۔ I can do anything for this۔ اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا۔ I will go there for this۔ I will go there for this۔ اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا۔ He will definitely fight for this۔ He will definitely fight for this۔ اس کے لیے یہاں مت آنا۔ Don't come here for this۔ Don't come here for this۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کے لیے بحث مت کرنا۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں۔ اتنا تو وہ نہیں کر سکتا۔ اتنا تو وہ چل سکتا ہے۔ اتنا تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اتنا تو، یعنی ہر سینٹینس میں اتنا تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں as much۔ as much مین اتنا تو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس as much۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں۔ I know you as much۔ I know you as much۔ اتنا تو وہ نہیں کر سکتا۔ He can't eat as much۔ He can't eat as much۔ اتنا تو وہ چل سکتا ہے۔ He can walk as much۔ He can walk as much۔ اتنا تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ He can learn as much۔ He can learn as much۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اتنا تو وہ دوڑ سکتا ہے۔ اتنا تو وہ دوڑ سکتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure